वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देश आज स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और अदम्य पराक्रम का परिचय देते हुए देशवासियों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का ओजस्वी नारा देकर देशवासियों में स्वतंत्रता की अलख जगाई और जोश भी भरा। और इस अवसर पर विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद ने सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुभाष चंद्र बोस जी का आज 125वां जयंती दिवस है और मैं समझता हूं कि सुभाष चंद्र जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं और ऐसे सर्वमान्य विभूतियों में से एक रहे हैं। और अब खबर रांची से है। हेमंत सरकार द्वारा गरीबों को सब्सिडी में पेट्रोल देने के मामले पर सूबे में एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। झारखंड बीजेपी ने इस मसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस वित्तीय वर्ष में 64 लाख गरीब परिवार जिनके लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना को ध्यान में रखकर बनाया है, उनमें से सिर्फ 13 लाख परिवार ही इसका लाभ उठा सकेंगे। यानी कि सिर्फ 20% सरकार ने वित्तीय वर्ष में बजट का प्रावधान भी सिर्फ 20% गरीब कार्ड धारकों के लिए किया है। भाजपा का मानना है कि सब्सिडी योजना में तकनीकी उलझनों के चलते इसका लाभ 5% गरीबों को भी नहीं मिल सकेगा। देखिए, हेमंत सरकार ने खुद माना है कि उसकी पेट्रोल सब्सिडी योजना के लाभ से एक बड़ा गरीबों का वर्ग वंचित रह जाएगा। अब आप देखिए, इस प्रदेश में हरा राशन कार्ड धारियों की संख्या लगभग 64 लाख है, लेकिन इस योजना में इस वर्ष में जो वित्तीय प्रावधान किया गया है पेट्रोल सब्सिडी को लेकर, वो सिर्फ 13 लाख राशन कार्ड धारियों को ध्यान में रखकर किया गया है। यानी सरकार भी मान रही है कि इस वित्तीय वर्ष और आने वाले वर्षों में भी सिर्फ 20% लोग ही मैक्सिमम इस पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस पेट्रोल सब्सिडी योजना में इतनी पेचीदगियां हैं, इतनी टेक्निकल चीजें हैं, इतनी टेक्निकल इश्यूज हैं कि मुश्किल से 5% गरीब भी अगर इस योजना का फायदा उठा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो राज्य सरकार ने एक बार फिर सब्जबाग दिखा दिया लोगों को, बड़े बड़े वायदे किए, 25 रुपए सब्सिडी घोषणा की थी गरीबों के लिए, लेकिन वो भी खुद मान रही है कि सिर्फ 20% गरीब को ही इस वित्तीय वर्ष में इस योजना का फायदा होने की उम्मीद। और जमशेदपुर जिला मुख्यालय सभागार में रविवार को ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव रामकुमार सिन्हा ने जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा की। जहां बैठक के बाद विभागीय सचिव ने जिले में संचालित हो रहे सभी योजनाओं पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि सभी विभाग जिले के ग्रामीण इलाकों के विकास में बेहतर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि बैठक से पूर्व उन्होंने कल और आज अलग अलग प्रखंडों में चल रहे विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन भी किया, जहां सभी योजनाएं बेहतर तरीके से संचालित होने की बात उनकी तरफ से कही गई। किस चीज़ में बहुत अच्छी लगी और इस जिला का परफॉर्मेंस मेरी समझ से लगभग हर एक योजना में बहुत ही अच्छा, इन कंपेरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ये जिला बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे आने के बाद इन लोगों में और उत्साह बढ़ा होगा और ये और अच्छा परफॉर्मेंस। किन चीज़ों को लेकर बैठक हुई है सर? ग्रामीण ओवरऑल जितनी भी ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हैं सभी योजनाओं का मैंने समीक्षा किया। कल हम 3 प्रखंड का विजिट किए थे, आज एक सदर ब्लॉक का भी एक योजना का विजिट किए, तो ठीक ठाक है, यहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा है। और गुमला में बनने वाली बाईपास सड़क का सपना लंबे समय बाद भी पूरा नहीं हो सका है, जिसको लेकर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। कई बार ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी बना, लेकिन राजनीतिक दल के लोगों ने इसे केवल चुनावी मुद्दा बनाकर ही छोड़ दिया।
आज तक ये सपना पूरा नहीं हो सका है, जिसको लेकर अब सवाल लोग उठा रहे हैं। गुमला शहर से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और 143 गुजरते हैं, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी को लेकर सम्मिलित बिहार के समय से ही गुमला शहर के बाहर से बाईपास सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी। कई बार ये मामला बिहार विधानसभा के साथ संसद में भी उठाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मुख्य अभियंता है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। पहले मुरारी भगत जी थे, उनसे बात होती रहती थी और प्रोग्रेस बताते रहते थे। और जहाँ तक हमको याद है बताए थे 3-4 महीने के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन बन के तैयार नहीं हो रहा है। एक कमी है। आज हम डीसी साहब के साथ मीटिंग में आ रहे हैं, हम इस बात को रखेंगे, प्रमुखता से रखेंगे। ये गुमला की बाईपास सड़क की स्थिति अभी भी वही है जो पहले थी। जिस गति से सड़क का निर्माण होना था वो आज तक नहीं हो पाया। लोग आज भी बाईपास सड़क के लिए तरस रहे हैं। अभी की स्थिति ये है कि गुमला शहर में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। कई सरकार आई और गई, इस सड़क का शिलान्यास बाबूलाल मरांडी जी ने किया था। और झारखंड के गिरिडीह में भाकपा माओवादी संगठन का उत्पाद लगातार जारी है। माओवादी टॉप नक्सली कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिरोध दिवस मना रहे माओवादियों ने शुक्रवार देर रात को मोबाइल टावरों को उड़ाने के बाद एक बार फिर से देर रात मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराकर नदी पर बने नवनिर्मित पुल को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात लगभग 2:30 बजे नक्सलियों के दस्ते ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराकडहा स्थित बराकर नदी पर बने नवनिर्मित पुल को विस्फोटक लगाकर पुल को उड़ा दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ब्लास्ट इतना ज्यादा भयानक था कि धमाके की आवाज से आसपास का इलाका थर्रा उठा। आपको यह भी बताएं कि प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला की गिरफ्तारी के बाद से नक्सली बौखलाए हुए हैं और इससे नक्सली कई हिस्सों में घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में किसे लेकर 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मना भी रहे हैं और इसी के साथ ही 27 जनवरी को बंद भी बुलाया गया है। इस हालात से निपटने को लेकर गिरिडीह पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क है। जमशेदपुर पुलिस को मानगो आजाद नगर थाना क्षेत्र में लूट और फायरिंग मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सिटी एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने कुख्यात अपराध कर्मी वसीम अंसारी और वसीम खान समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफी सामान भी बरामद हुआ है। जानकारी ये मिली है कि जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तमिल वानन ने ये कहा है कि क्षेत्र में लगातार हो रही लूटपाट और फायरिंग की घटना को देखते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट और आजाद नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसने बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से तफ्तीश करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में उन्होंने पल इसमें अपने फॉलो किए हैं और डीएसपी पटमदार ये लोग सब मिलकर और इसमें कांड में हम लोग को सफलता मिली है कि कल रात में हम लोग को सूचना मिला था कुछ क्रिमिनल लोग हथियार के साथ कोई घटना का खारिज करने के लिए जुटे हुए हैं। जैसे रेड की गई, रेड के में हम लोगों को 2 बंदे मिले थे, वहाँ पर गाड़ी भी मिला और एक हथियार भी मिला, कट्टा मिला। तो इनको फिर थाना पे बुला के थाना पे लेके आके उनसे पूछताछ करने पर हम लोगों को इन लोगों को द्वारा के बयान में अपना बताएं कि हम लोग ये घटना में शामिल थे और ये लोग शामिल थे। तो पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात अपराधी आ चुके हैं। हालांकि लूट का खुलासा पुलिस ने किया है और कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन और बाकी सामान भी बरामद कर लिया है। जमशेदपुर का पूरा मामला, काफी समय से पुलिस को इन अपराधियों की तलाश थी, लेकिन इस बार इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार लूट की घटनाओं को ये अपराधी अंजाम दे रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। बाकायदा इनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया और उसके बाद आखिरकार टीम को सफलता हासिल हुई और इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस की गिरफ्त में कुख्यात वसीम अंसारी, उसके साथ ही बाकी साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
और चाईबासा में अलग देश की मांग करने वाले हजारों लोगों ने यहां एक थाने का घेराव कर पुलिस पर पत्थर फेंके और इस दौरान बचाव में पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, चाईबासा की तस्वीर है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। चाईबासा में तनाव बरकरार है। भीड़ को काबू करने में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इसके बाद हालात को काबू किया जा सका। पुलिस ने पूरे बड़ी बाजार क्षेत्र को अपने काबू में ले लिया है। बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है और साथ ही वज्र वाहन को भी उतारा गया है। वज्र वाहन से लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। फिलहाल हालात काबू में है। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने जयप्रकाश उद्यान से हथियार लेकर घूम रहे बिहार के गया जिले के एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी का नाम सहेंद्र पासवान है, जो बिहार के गया जिले के अलीपुर थाना के अंतर्गत बोहिया गांव का रहने वाला है। जानकारी दी गई है कि आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे की तरफ से कि पुलिस को सूचना मिली थी जयप्रकाश उद्यान के पास संदिग्ध अवस्था में एक युवक घूम रहा है, जिस पर एक टीम को छापेमारी के लिए भेजा गया है। टीम को देख युवक भागने लगा, जिसे खदेड़कर टीम ने पकड़ लिया। हाँ, आज दिनांक 23/12/21 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आदमी संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। उसी का सत्यापन किया गया तो उसके बैग से एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस मिला है, जो गया बिहार का रहने वाला है। ये जब पूछताछ के दौरान कहाँ से लाया था या फिर कहीं? ये बताया कि अपने शौक के लिए अपने गांव तरफ से ही एक आदमी से लिया था और अपने शौक के लिए अपने पास रखा। इस घटना को अंजाम देने के इरादे से तो नहीं घूम रहा था? इस तरह की बात प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन कॉल डिटेल्स वगैरह खंगाला जा रहा है और जो बात प्रकाश में आएगी उसको देखा जाएगा। जो पकड़ाए हैं वो यहाँ के रहने वाले या कहीं और के? वो गया के रहने वाले हैं, बिहार में। और जिले के चौका थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर NH 33 स्थित ओवरब्रिज के नीचे अपोलो टायर शोरूम आरके सेल्स में शनिवार देर रात बदमाशों ने शोरूम के पिछले दरवाजे को तोड़कर शोरूम में रखे बाकी सामान को चुरा लिया और फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर थाना प्रभारी धर्मराज कुमार शोरूम पहुंचे तो मामले की छानबीन शुरू हुई। संचालक संतोष कुमार साव ने इस संबंध में चौका थाने में मामला दर्ज कराया है। संभावना ये जताई जा रही है कि निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या में बड़े बड़े टायरों को ले जाने के लिए बदमाशों ने किसी बड़े वाहन का उपयोग किया है। आपको ये भी बताएं कि इन दिनों चौका थाना क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले एक सप्ताह के अंदर बदमाशों ने चौका में चोरी की 3 घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती पेश की है। 3 बजे के आसपास मेरा यहाँ दुकान में चोरी हुआ है। इसमें करीबन मेरा 40 टायर के आसपास चोरी हुआ, जो काफ़ी महंगी टायर 1020 के आसपास और रेडियल के आसपास है। करीबन वही सुबह 7 बजे के आसपास में मुझे, जब मैं दुकान में झाड़ू सफाई के लिए आया था, उस समय जब खोला तो मैंने देखा कि मेरा गेट का ताला वगैरह जो है टूटा हुआ है। चलिए अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का। मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड क्षेत्रों में सरकार की नीति और उन्नत खाद के अभाव में गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है, जिस वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल में अभी से ही पीलापन होने लगा है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। किसान धर्मनाथ गोहीवार, शिवजी यादव और बाकी अन्य किसानों से जब बात की गई तो उन्होंने अपनी परेशानी को बयां किया और बताया कि सरकार के द्वारा समय उन्नत DAP खाद दुकानों पर मुहैया नहीं कराने के कारण किसान गेहूं की बुआई के समय पर्याप्त मात्रा में DAP खाद का छिड़काव नहीं कर पाते हैं। है कि हम लोग को यहाँ होलसेलर से कहता है कि आपका आवंटन नहीं है, जहाँ जहाँ विभाग से मिलता है वहाँ वहाँ भेजते हैं। इधर का किसान जो है आता है कहता है खाद नहीं है, खाद हम लोग को आवंटन मिलेगा तब ना खाद किसान को देंगे। इस रबी सीजन में जितना ज़रूरत है उसके अनुरूप हमको 10% भी खाद नहीं मिला है। कहाँ से हम किसान यहाँ से दूर दूर से लाता है, कहता है इतना महंगा में लाते हैं उतना, तब क्या हम उसमें क्या कर सकते हैं? फसल बर्बाद का कारण क्या है? फसल बर्बाद का कारण है सरकार का नीति। सरकार का नीति सही नहीं है। अगर सरकार अपने नीति पे सही ढंग से रहेगा
तो किसान को कभी दिक्कत नहीं होगा। नहीं, पीलापन का जो शिकायत आ रही है, पीलापन का शिकायत यही है, खाद नहीं मिला है, बिना खाद का ही खेती कर दिया है। बिना खाद का खेती अभी के समय में संभव है नहीं। इधर का किसान बिना खाद का खेती किया है। और बहुचर्चित पूर्व जिला परिषद रिंटू सिंह हत्याकांड मुख्य आरोपी आशीष सिंह उर्फ अठिया को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि आशीष सिंह उर्फ अठिया पर विधानसभा चुनाव के दिन बेनी सिंह की हत्या में नामजद वो आरोपी था और हालिया दिनों में नीरज झा हत्या में भी आशीष सिंह उर्फ अठिया के ऊपर हत्या का आरोप लगा था, जिसे देखते हुए पूर्णिया पुलिस ने 25,000 का उस पर इनाम घोषित कर रखा था, जिसे हरदा बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है। और हालांकि बाकायदा प्रेस वार्ता की गई पुलिस की तरफ से और पूरे मामले की फिर जानकारी दी गई। सरसी थाना अंतर्गत स्वर्गीय रिंटू सिंह हत्याकांड जो है उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा था और इसी क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई की और लगातार कार्रवाई जारी हमारी थी। इस जो मुख्य अभियुक्त घटना के थे आशीष कुमार उर्फ अठिया, और इसके ऊपर मुख्यालय स्तर से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज सुबह इसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है और इसके साथ साथ घटना में शामिल 4 अन्य लोग की भी गिरफ्तारी हम लोग के द्वारा की गई है, जिन्हें फॉरवर्ड किया जा रहा है। आप लोग को ये पूरा डिटेल अभी इस ब्रीफ में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और बक्सर जिले के रघुनाथपुर में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हालांकि वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मामले पर अब जांच बैठा दी गई है, जांच शुरू हो गई है। कचरे के ढेर में कोविशील्ड की वैक्सीन मिली है और तमाम सवाल जो खड़े कर रही है, क्योंकि कई बार वैक्सीन की कमी बताई जाती है, लेकिन यहां कचरे के ढेर में वैक्सीन मिली है। यदि आप जो आप वीडियो आप दिखाए हमको, अभी हम इसको आज हम इसकी सत्यता की पड़ताल करेंगे, कौन लोग ऐसा किया है। मेरे कैंपस में पाया गया है, तो कैंपस में पाए जाने का मतलब है सीधा सा कि मेरे ही हॉस्पिटल का है। तो आज वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि आप यहीं कैंपस का, हाँ, तो मेरे ही हॉस्पिटल का है। तो हम आज सारे टेलीसीट को मिलाएंगे, जो लोग टेलीसीट फील्ड चलाते हैं, किनको हमने कितना वैक्सीन दिया था, कितना डोजो खपत करके आए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ से कितना वैक्सीन उन लोग हमको वापस किए हैं। हाँ, वो हमारे संज्ञान में आया है, आज ही उस बात का संज्ञान आया है। उसके लिए हम लोगों ने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एसएमओ के अंदर में एक कमेटी बना दी गई है, जिसका रिपोर्ट 2 दिन में डिमांड हुआ है। रिपोर्ट आने के साथ उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले जब पहला कोरोना का चला दौर, उसके बाद वैक्सीन का डिमांड शुरू हुआ पूरे देश में। दूसरा कोविड आया, उस समय तक नहीं था, और दूसरा कोविड जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें बहुत सारे लोग मरे हम लोग की आंखों के सामने, ऑक्सीजन के अभाव में भी, और मतलब ज़रूरी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी वो नहीं थी, इसमें भी लोग मरे। तो आज जो वैक्सीन को इस तरीके से फेंका जा रहा है, जो उसका दुरुपयोग सरकारी पैसे का, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, जिस पैसे से वैक्सीन आ रहा है उस पैसे का दुरुपयोग वैक्सीन को बर्बाद करके किया जाना ये बहुत ही गलत है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।